Hello students, welcome back to Computer Studies and this is Arjun English School's online education. So students, hope this new year will be having lots of new opportunities to you people because study pattern is going to change, right? So explore new things and make a progress. Wish you very happy new year to all of you. Let us start now with our study that is regarding Linux commands. In the last lecture we learned about operating systems, right? So what is operating system and some commands, and in Linux how we are representing the things. In case of editor, how to write, all these things, right? So now is the time to make information regarding different things of different commands we can say for using this Linux. So let us start command and its usage. Here, basic Linux commands are provided from your textbook and it is given in appendix itself. In your textbook itself it is given in appendix. So these are basic Linux commands covered in textbook. Here, command and usage is given. Very first command is a type. टाइप जब आप कमांड टाइप करते हो एडिटर में, ठीक है, तो यहाँ पर एडिटर में कमांड लाइन इंटरफेस वहाँ पर होगा. तो ये कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऐसे दो तरीके के इंटरफेसेस होते हैं. उसका मेरा एक सेपरेट लेक्चर है, वो आप ज़रूर रेफ़र करना. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसे GUI कहते हैं और दूसरा है कमांड लाइन इंटरफेस COMM, ठीक है. So command line interface and graphical user interface. In case of Ubuntu, we are using command line interface. Here, different commands are there. Very first is type. It is to check whether the command is internal or external. दो तरह के commands होते हैं, उसमें से कौन से type की ये है वो check करने के लिए ये type नाम का command होता है, ठीक है. So type is for that. दूसरा है cal. Cal is to display calendar as per user requirements. Date is to display the current date and system time. अब यहाँ पर कैलेंडर और डेट में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, सुनिए. कैलेंडर क्या होगा, एज पर यूज़र रिक्वायरमेंट बताएगा कि अगर आप ईयर प्रोवाइड कर रहे हो, सपोज 2020 का चाहिए या आगे के ईयर्स का चाहिए, अगर आप प्रॉपर मंथ और ये दोगे ईयर दोगे तो वो प्रॉपरली आपको बताएगा. डेट में प्रॉपरली डे होगा, उसमें कौन सा डे है वो डे, टाइम, डेट सब आपको सिस्टम का डेट अकॉर्डिंगली बताएगा. सो दैट इज द डिफरेंस. BC इज टू इनिशिएट कमांड लाइन कैलकुलेटर. जब आपको कैलकुलेटर यूज़ करना है वो भी कमांड लाइन थ्रू, तो BC कमांड यूज़ करना है. देन है इको कमांड में जो भी मैसेज आप लिखते हो वो टर्मिनल में आपको दिखता है. टू डिस्प्ले मैसेज ऑन टर्मिनल, ये जो सॉफ्टवेयर है ना यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लिनक्स में जो कमांड्स लिखने के लिए, उसे टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद में आता है passwd, दैट इज़ टू चेंज द पासवर्ड ऑफ द करंट यूज़र. ये लगभग हम यूज़ नहीं करते हैं, एक बार पासवर्ड चेंज करने के लिए यूज़ किया उसके बाद नहीं, ठीक है. जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज वी आर यूजिंग दैट. देन क्लियर कमांड इज यूज टू क्लियर द कंटेंट ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन के जो भी कंटेंट है उसे क्लियर करने के लिए, जो भी आपका पूरा स्क्रीन भर के जो भी मैसेजेस थे, सपोज जो कमांड आप पहले रन कर चुके हो वो सारी अगर आपको मिटा देनी है तो ये क्लियर वाला कमांड हमें यूज़ करना है. देन मैन इज देयर टू डिस्प्ले द मैनुअल ऑफ अ स्पेसिफाइड कमांड. स्पेसिफाइड कमांड का जो मैनुअल है उसे डिस्प्ले करने के लिए मैन वाला कमांड आपको देना है. व्हाट इज, दैट इज टू डिस्प्ले द स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेसिफाइड कमांड. जो भी कमांड है उसके बारे में अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए छोटा सा, तो वो व्हाट इज वाले कमांड से आएगा, ठीक है. ओके.
Then apropos, this is to display all the commands with specified string. apropos means प्रॉपर स्ट्रिंग कौन से है स्पेसिफाइड किए हुए, उसे हम पूरे लिस्ट के तौर पे देखना चाहे सारे कमांड्स का लिस्ट, तो वो इस कमांड से डिस्प्ले होगा. देन pwd टू डिस्प्ले द पाथ ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी. ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, टिल्ड जो है उसे हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी से, मतलब कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी फिलहाल है, ये टिल्ड सिंबल इंडिकेट करता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी. ठीक है, सो ये पाथ जो है उसे इंडिकेट करने का काम, डिस्प्ले करने का काम करेगा pwd कमांड. देन mkdir टू क्रिएट अ डायरेक्टरी. mkdir से डायरेक्टरी आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि कोई फोल्डर क्रिएट करना है, यहाँ उबंटू में हम बोलेंगे डायरेक्टरीज. ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, cd टू चेंज द डायरेक्टरी. देन rmdir, cd हमेशा आप यूज़ करोगे शायद से तभी जब आपको डायरेक्टरी लगभग चेंज करनी होती है, तब cd वाला कमांड यूज होता है. उसके बाद rmdir दैट इज रिमूव डायरेक्टरी, अगर आपको रिमूव करना है तो डायरेक्टरी को या किसी फोल्डर को डिलीट करना है तो, ठीक है, रिमूव करने के लिए. देन cat इज टू क्रिएट अ फाइल टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल. किसी फाइल को क्रिएट करने के लिए और फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए. देन rm इज टू डिलीट और रिमूव अ फाइल, डिलीट करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए फाइल को, ठीक है, इसे यूज किया जाता है rm. देन ls स्टैंड्स फॉर टू सी द लिस्ट ऑफ कंटेंट्स इन द गिवन डायरेक्टरी. ls कमांड्स आप यूज करोगे ना, सारे की सारी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने, जितने भी आपने फोल्डर्स बनाए हुए हैं, फोल्डर के अंदर भी कोई फोल्डर है तो वहाँ पर आप ls कमांड फायर करिए, तो इससे आपको प्रॉपर सारे कंटेंट्स जो है डायरेक्टरी के वो पता चल जाएंगे. cp इज टू कॉपी अ फाइल, mv टू रीनेम द फाइल. cp कमांड कॉपी करने के लिए एज नॉर्मल है, mv टू रीनेम अ फाइल और डायरेक्टरी टू चेंज द लोकेशन ऑफ अ फाइल. ओके, then next more to show one page of output on screen at a time. यहाँ पे क्या होता है, एक पेज जो है आउटपुट का स्क्रीन पर एट ए टाइम अगर देखना है तो मोर कमांड हमें यूज करनी है, ठीक है. देन cmp इज टू कंपेयर फाइल्स, टू फाइल्स कंपेयर करने के लिए. diff टू कंपेयर टू फाइल्स एंड डिस्प्ले द कंटेंट्स वेयर द डिफरेंसेस लाइज. ओके, यहाँ पर अगर दो फाइल के कंटेंट्स में कुछ चेंज है तो डिफरेंस कहाँ पर है वो पता करने के लिए, अगर कुछ चेंजेस है, प्रीवियस फाइल में कुछ और है, नया फाइल एडिट करके कुछ ऐड किया है, तो डिफरेंस क्या होगा, जो एडेड कंटेंट है नया वाला वो न्यू फाइल में एडेड, तो दो फाइल का वो डिफरेंस रहा, न्यूली एडेड कंटेंट आएगा, ठीक है. और cmp तो नॉर्मल कमांड है दोनों फाइल्स को कंपेयर करने के लिए. देन आता है आपका wc टू काउंट कैरेक्टर्स, वर्ड्स और नंबर ऑफ लाइंस. ठीक है, ये पूरा काउंट करेगा कैरेक्टर्स को, वर्ड्स को और नंबर ऑफ लाइंस कितनी है उसे. देन chmod टू चेंज द परमिशंस ऑफ फाइल और डायरेक्टरी. यहाँ पर सब कुछ परमिशन के बेसिस पर होता है, यूज़र के अलग अलग ऑथोराइजेशंस हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है. तो ये जो यूज़र लेवल के या फिर एडमिन लेवल के अलग अलग परमिशंस है तो ये chmod कमांड से होते हैं. देन आफ्टर दैट इज हेड टू डिस्प्ले द लाइन्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल. ठीक है, हेड एंड टेल दोनों चीज़ें अलग अलग है. हेड क्या है, लाइन्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल वो डिस्प्ले करेगा. टेल क्या है, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल वो डिस्प्ले करेगा लाइन्स को. आफ्टर दैट कट इज टू कट द फाइल वर्टिकली. ठीक है, दोनों फाइल्स को अगर वर्टिकली कट करना है तो ये कट कमांड यूज करना है. देन पेस्ट टू पेस्ट द कंटेंट्स ऑफ टू फाइल्स टुगेदर, दोनों फाइल्स के कंटेंट एक साथ पेस्ट करने के लिए कमांड यूज होगा. देन सॉर्ट टू अरेंज द फाइल्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. देन tr is to translate or convert string or patterns from one set of characters to another. Okay,
ये स्ट्रिंग के पैटर्न्स को चेंज करने के लिए होता है। इसी तरह से बहुत सारी अलग अलग कमांड्स है, जैसे कि ग्रेप है टू सर्च द स्ट्रिंग्स और पैटर्न्स विद इन अ फाइल, फाइंड है टू सर्च फॉर फाइल और डायरेक्टरी। अगर आपको फाइंड करना है, कोई डायरेक्टरी नहीं मिल रही है सपोज, तो वो कमांड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है sudo. Sudo is super user. This is the command to run as a super user. Then add user, to add new user to the system. Then who, to display the information of all users currently logged in the system. कितने लॉगिन हैं वो WHO अगर ये कमांड आप रन करोगे who, तो ये आपको बताएगा इतने यूजर सिस्टम में लॉगिन करेंटली हैं. दैट शुड बी देयर. ऐड ग्रुप, अगर आपको किसी ग्रुप को ऐड करना है, नए यूज़र ग्रुप को, तो ये ऐड ग्रुप कमांड. डेल यूज़र, टू डिलीट द यूज़र फ्रॉम द सिस्टम, डेल यूज़र, डेल फॉर डिलीट. देन डेल ग्रुप, टू डिलीट द यूज़र ग्रुप फ्रॉम द सिस्टम, सेम थिंग बट फॉर ग्रुप. देन एसएच, एसएच फॉर स्पेसिफाइड शेल स्क्रिप्ट. एसएच और BASH स्पेसिफाइड के लिए होता है, ये भी टू एग्जीक्यूट स्पेसिफाइड शेल स्क्रिप्ट. SH और BASH ये कमांड्स हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि हमें शेल स्क्रिप्ट जब एग्जीक्यूट करनी रहेगी. अभी आपके सिलेबस में शेल स्क्रिप्ट वाला पार्ट जो है वो स्किप कर दिया है, ओमिट कर दिया है बच्चों, तो दैट इज़ नॉट अ बर्डन पार्ट. सो मेन थिंग इज हियर, all the commands are important, and the last command is who am I. It displays the information of the user currently logged into the system. So go through all these commands, make these commands, write all these commands in your notebook and submit it as an assignment for this chapter number 6. Have a nice time.